हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय ओन अंडरस्टैंडिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड का एक असाइनमेंट जिसका टॉपिक है ज्ञान व उसके प्रकार। यह टॉपिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2022 में तो यह टॉपिक बीएड सेकंड ईयर की सब्जेक्ट नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम में लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अब इस टॉपिक की हम इंडेक्स को देख लेते हैं। इंडेक्स में हमने सबसे पहले बताया है ज्ञान का, फिर संप्रत्यय, फिर महत्व, फिर उसकी विशेषताएं और फिर ज्ञान के प्रकार, और लास्ट में हमने लिखा है इसका निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस टॉपिक के कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान को हम बोल सकते हैं कि हमारा संपूर्ण ज्ञान अनुभवों से प्राप्त है और अनुभवों पर ही आधारित है और विचार प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से साधन है। सुकरात ने एक परिभाषा दी है कि जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। और विश्व में लोगों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि अपने अनुभवों के आधार पर जो सीखते हैं वो बुद्धिमान कहलाते हैं, दूसरों के अनुभव पर सीखने वाले खुशहाल, और जो ना अपने अनुभव से सीखते हैं ना ही दूसरों के अनुभव से सीखते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में मैंने काफ़ी सारा मैटर छोड़ दिया है, आप इसको अपने तरीके से पढ़ लीजिए। इसके आगे मैंने एक ज्ञान देती हुई शिक्षिका का फोटो लगा दिया है, तो आप भी कोई फोटो लगा सकते हो। एक महान संत कवि हुए हैं तिरुवल्लुवर, जिन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व ज्ञान की सर्वोच्चता पर बल देते हुए कहा था कि ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो विनाश से बचाता है। ये एक ऐसा आंतरिक किला है जिसे दुश्मन भी नहीं बेच सकते। अब ज्ञान का जो प्रयोग किया जाता है वो 3 अर्थों में किया जाता है। एक है परिचय, दूसरा कार्य करने की योग्यता और नंबर 3 है प्रतिज्ञप्ति ज्ञान। तो इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के अंतर्गत एक बात दी हुई है कि आधा ज्ञान अज्ञानता से बुरा है। यानी आपने कहावत तो सुनी होगी कि आधा ज्ञान संकट का सामान। यानी अगर हमें किसी भी विषय का आधा ज्ञान प्राप्त है तो वो हमको समाज में उचित स्थान नहीं दिला पाता। और एक लाइन आगे लिखी हुई है कि अज्ञान कदम पर कदम आगे बढ़ाता है। यानी हमको जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा हम उतना ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब दिया हुआ है हमारा ज्ञान का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। सबसे पहला है हमारा ज्ञान परम शुभ है, सद्गुण एक ही है। अब ये है कि सद्गुण क्या है, तो ज्ञान ही सद्गुण है यानी नॉलेज इज वर्च्यू। सद्गुण ही आनंद है यानी ज्ञान ही आनंद है। सद्गुणों की भी शिक्षा दी जा सकती है आदि। तो आप इसको ये पढ़ सकते हैं। अब है ज्ञान का महत्व। तो हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत ही महत्व है। ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है कि नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ द मैन। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य को अंधेरे से प्रकाश में ले जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है यानी नॉलेज इज़ द फूड ऑफ माइंड। ज्ञान से ही मनुष्य का मानसिक विकास होता है और ज्ञान ही प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या व्यवसाय का मूल आधार है। और ज्ञान शिक्षा प्राप्ति के लिए साधन का काम करता है। वास्तव में नैतिकता ज्ञान की ही उपज है। ज्ञान की विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ कि अधिक ज्ञान तो अच्छा है लेकिन आत्मा को भूखा रखकर नहीं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पहले पेट पूजा और बाद में काम दूजा। तो वो कहावत इस लाइन को सिद्ध करती है। अब बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। तो विस्तृत दृष्टिकोण में ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। एक है सार्वभौमिक ज्ञान, दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान। तो सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बिना अनुभव के हम यह जानते हैं कि यदि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से भी बड़ा होगा। तो ये बात इसलिए सही है क्योंकि ये तर्क पर आधारित है और जो बातें तर्क पर आधारित होती हैं वो वैध होती हैं। बहुत सी कथन, कहावतें आदि जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो भी सार्वभौमिक ज्ञान के ही अंतर्गत आती हैं। अब है प्रायोगिक ज्ञान। यानी प्रायोगिक ज्ञान को अनुभवजन्य ज्ञान भी कहते हैं। यानी ज्ञान जो हमें अनुभवों से प्राप्त होता है वही प्रायोगिक ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान हमको सूचना देता है। प्रायोगिक निर्णय हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, परंतु इस प्रकार प्राप्त किया ज्ञान निश्चित होता है। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के 2 प्रकार हैं, एक पराज्ञान, दूसरा अपराज्ञान। हमने इसमें पराविद्या और अपराविद्या लिखा हुआ है, आप पराज्ञान और अपराज्ञान भी लिख सकते हैं। तो पराज्ञान क्या है कि जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है और हम जो तर्क से प्राप्त करते हैं उसे पराज्ञान कहते हैं। यह बाह्य भौतिक संसार से संबंधित है। और दूसरा है अपराज्ञान या अपराविद्या कि यह ज्ञान
मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से तथा परमात्मा से संबंधित होता है। अब पढ़ेंगे हम ज्ञान के अन्य प्रकार। तो ज्ञान के अन्य प्रकार में पहला है सहजबोध या अंतःप्रज्ञा, या इसको हम अंतर्बोध या मन का ज्ञान बोल सकते हैं। तो मन में होने वाला वह स्वाभाविक ज्ञान जिससे कोई बात बिना सोचे अपने आप सामने आ जाती है, वही अंतर्बोध कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं कि मान लीजिए आज अगर मैं बाइक से अनूप शहर जाऊँ, अनूप शहर के बारे में हर सड़क, मोड़, गली आदि को जानती हूँ, तो जब मैं बाइक चलाऊँगी तो मेरे दिमाग में अगले मोड़ की तस्वीर आ जाएगी। तो मैं मोड़ आने से पहले बाइक की गति धीमी कर लूँगी और उसी गति से बाइक चलाऊँगी जिस गति से बाइक मुझे चलानी चाहिए। मुझे सिर्फ दूसरी गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ेगा, सड़क मोड़ आदि का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ना ही किसी से मुझे पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ही सड़क की बड़ी साफ तस्वीर मौजूद होती है। तो इस प्रकार का ज्ञान क्या है? अंतर्बोध ज्ञान। यानी आपने आज तक जो कुछ देखा, सुना, चखा या सूंघा, वो सब आपके अंदर है, यानी आपके भीतर है। आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वे सब आपके भीतर जमा है, यानी इकट्ठा है। आप इन सब को ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बाहर खींच सकते हो, उसका उपयोग कर सकते हो। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि याददाश्त क्या है? याददाश्त है बस जानकारी वापस खींचने की काबिलियत। अतः अंतर्बोधि ज्ञान दिमाग प्रक्रिया को किनारे छोड़कर वक्त पर ज़रूरत की जानकारी सीधे उठा लेता है। आप इसके लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। फिर नंबर 2 पे है हमारा प्रदर्शित ज्ञान, यानी जो ज्ञान हमें विचारों के हस्तक्षेप से प्राप्त करते हैं, यानी विचारों के हस्तक्षेप से प्राप्त किया गया ज्ञान प्रदर्शित ज्ञान कहलाता है। आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 है संवेदी ज्ञान, यानी सेंसिटिव नॉलेज। नंबर 4 अधिकारात्मक ज्ञान। नंबर 5 क्रियात्मक ज्ञान। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नंबर 6 है श्रुति ज्ञान। श्रुति अर्थात वेद, यानी श्रुति को वेद भी हम कहते हैं। मुसलमानों ने कुरान शरीफ को, ईसाइयों ने बाइबल को, सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब को और हिंदुओं ने वेदों को श्रुति माना है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान यानी श्रुति ज्ञान धार्मिक पुस्तकों में मिलता है और यह ज्ञान सार्वभौमिक है और परंपरागत है। अब है ज्ञान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो इसके 4 सोर्सेज हैं: इंद्रिय अनुभव, तर्क, अधिकारी और अंतःप्रज्ञा। 2022 में बीएड सेकेंड ईयर में एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया था कि ज्ञान का कोई एक स्रोत बताइए, तो इसमें से आप लिख सकते हो। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं कि ज्ञान जीवन के हर पहलू में उपयोगी है। हमारे पास जितना अधिक ज्ञान है, हमारे पास उतनी ही अधिक शक्ति है। यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। यह व्यक्तिगत विशेषता है जो हमें एक अच्छा और विनम्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान अर्जन में सबसे ज़रूरी तत्व होता है बुद्धि, यानी बुद्धि से ही हमारी बोध होता है, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है। बिना बुद्धि के ज्ञान का आत्मसातीकरण संभव नहीं होता। कोई भी ज्ञान तभी उपयोगी माना जाता है जब उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कर पाते हैं, अन्यथा ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे किसी का भला ना हो। मानव कल्याण के लिए ज्ञान सशक्त माध्यम है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।